हाय एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है यानी टॉपिक हमारा रहने वाला है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, यानी ब्रह्मांड और सोलर मंडल जो है उसके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है पहले हम देखेंगे। और यहाँ से क्या क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए हुए हैं वो हम सारे पीवाईक्यूज जो है करने वाले हैं। यानी हरियाणा के एग्जाम में जो भी कोई एग्जाम हुआ है, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ या ग्रुप डी का एग्जाम हुआ या कोई भी जो है अदर्स जो है पोस्ट के एग्जाम हुए, तो ये क्वेश्चंस वही जो जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं वो मैंने इसमें डाले हैं, तो वो हम करने वाले हैं। और सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैं वो आपको बता देती हूँ कि बेसिक चीज़ें इसके अंदर क्या क्या है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले भी क्या है बेसिक चीज़ें, हर एक चीज़ हो रहा है भाई। आपको जो है जब तक टेलीग्राम जो है 22 बोल रखा है, जब तक बैन है वो हम ओपन नहीं कर सकते। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको यूट्यूब पे वहाँ पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। और वही जो है मैं वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जो है वो लिंक डाल दूंगी व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। आपको क्लासेस की अपडेट्स वगैरह जो है व्हाट्सअप चैनल पे जो है वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये अपडेट देनी थी। बाकी अब करते हैं कंसेप्ट स्टार्ट। तो व्हाट इज अ यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो यूनिवर्स है यानी क्या है, उसके अंदर यानी एक वास्ट स्पेस जिसके अंदर हर एक चीज एग्जिस्ट होती है। और वो कौन कौन सी चीज है, गैलेक्सीज हुआ, स्टार्स हुए, प्लैनेट्स हुए, सैटेलाइट्स हुई, एस्ट्रॉइड्स हुए, डस्ट गैसेस एनर्जी, जो भी सारी चीजें वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्स। उसके बाद क्या है, बिग बैंग थ्योरी है एक। तो वो थ्योरी जो है अकॉर्डिंग टू थ्योरी वो क्या बताती है कि यूनिवर्स जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट जो है वो होता है, और डेंस पॉइंट। और इसमें जो है कितने बिलियन ईयर्स आगो पहले जो है कितना ज्यादा हॉट था वो, तो कितने बिलियंस है, 13.8 बिलियन ईयर्स आगो जो है वो क्या था, जो सन है वो इतना एक्सट्रीमली हॉट था कि सरवाइव करना ही मुश्किल था ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी मीन्स ह्यूज कलेक्शन ऑफ जो स्टार जो है उनका सारों का क्या है कलेक्शंस। डस्ट भी आ गए उसमें, गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो सारी चीजें उसके अंदर आ गई, ठीक है। तो वो उसके अंदर क्या है प्रेजेंट होते हैं। सो मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी जो है, और सोलर सिस्टम जो है लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं, जो शेप होती है इसकी आपको भी दिखाई दे रही होगी, इसकी जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल जो है वैसी शेप है। और कंटेन 100 to 400 बिलियन स्टार्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट में देखो सोलर सिस्टम जो है वो होता क्या है। सोलर सिस्टम में क्या कंसेप्ट मीन्स उसके अंदर यानी सन एंड ऑल जो है, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो उसके अराउंड जो है प्रेजेंट होती है। और वो कौन कौन सी है, जैसे ये हो गया, ये सारी जो है क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है ये सारी चीजें क्या है आपके सोलर सिस्टम है, मीन्स सौर मंडल है। तो इसमें सबसे पहले सन के पास जो है कौन सा होता है, देखो ये जो है याद रखने की ट्रिक क्या है इसमें कि माई, ये यहाँ से क्या होगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर एंड जस्ट सर्व अस नूडल्स, क्या है, जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। सो फर्स्ट क्या है, मरकरी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इनर इनर प्लैनेट्स, ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो मरकरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या हो गए इनर इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट। एंड ये क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है ये कौन से है भाई, आउटर। कौन से हो गए, ये आउटर हो गए एंड ये इनर हो गए, ये हुआ। और ये वाले जो होते हैं ना भाई, ये आपको क्या ध्यान रखना है, ये रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। चट्टानी ग्रह जो है ये होते हैं, कौन से होते हैं, रॉकी, रॉकी होते हैं। और ये गैसियस प्लैनेट होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये जो चार है भाई, कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो है कौन से गैसियस प्लैनेट होते हैं, गैसियस प्लैनेट होते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें देखो सन जो है, जो सन है इसमें वो कहाँ है, यानी जो सूर्य है, सन है, वो एक स्टार है जो कहाँ पे सौर मंडल में के केंद्र में होता है, यानी सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम वहां पे ये होता है। और इसमें अकाउंट फॉर 99.86% ऑफ सोलर सिस्टम मासेस जो है वो इसके अंदर होते हैं। और इसमें सोर्स है लाइट एंड हीट का सोर्स इसको माना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के फैक्ट जो है क्या है, मरकरी यानी क्लोजेस्ट, सन के बिल्कुल क्लोज जो है कौन सा, निकट कौन सा है, मरकरी। सबसे पूछा जाए कि सबसे गर्म कौन सा है भाई, विनस है, ठीक है, कॉल्ड अर्थ ट्विंस जो है इसको भी बोला जाता है। तो सबसे हॉटेस्ट जो प्लैनेट है विनस। एंड अर्थ क्या है, ओनली प्लैनेट है जहां पे लाइफ है।
मार्स क्या है, रेड प्लैनेट है। मार्स क्या है भाई, रेड प्लैनेट है। जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट की बात पूछी जाए तो जुपिटर हो जाएगा। सैटर्न, शनि, शनि कौन सा, जिसके चारों तरफ क्या होती है, फेमस फॉर रिंग्स, रिंग्स से ये क्या है, फेमस है। यूरेनस, अरुण, यानी रोटेट्स ऑन इट्स साइड, ठीक है, रोटेट ऑन इट्स साइड, ये चीज है। नेपच्यून में क्या है, यानी फास्टेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य से सबसे जो है फार्थेस्ट, ठीक है, सबसे दूर वाला कौन सा है, नेपच्यून। एंड सबसे क्लोज वाला कौन सा है, मरकरी, ठीक है, एमएन, यानी जो है पास में कौन सा है, मरकरी, एंड दूर कौन सा है, नेपच्यून, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट एक बॉडी है जिस जो किसके अराउंड घूमती है, किसके अराउंड घूमती है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, ठीक है। फिर एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, स्मॉल रॉकी बॉडीज, जो ये है, ये क्या है, स्मॉल रॉकी बॉडीज जो है वो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में प्रेजेंट होती है। तो मार्स और जुपिटर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, मार्स और जुपिटर, यहाँ पे जो है क्या प्रोवाइड होते हैं, एस्ट्रॉइड्स, देखो ये यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये यहाँ से आप याद कर लेना। उसके बाद क्या है इसमें, ये धूमकेतु यानी कॉमेट्स, ये क्या है, ये आइस, डस्ट एंड गैसेस से बने होते हैं जो डेवलप अ टेल व्हेन नियर द सन, ठीक है, यानी सूर्य के निकट आने पर ये पूंछ विकसित कर देते हैं, ये देखो ये कर रखी, ठीक है। उसके बाद मेटियोर्स, मेटियोरॉइड्स एंड मेटियोरॉइड्स, ये क्या होते हैं भाई, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं स्पेस में, और ये जो है ये हो गया इतना। फिर ये क्या है, इसमें जो है एंटर करते हैं अर्थ के एटमोस्फेयर एंड बर्न, ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। और पार्ट दैट विच इज अर्थ सरफेस, ये क्या है, मेटियोरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद रोटेशन एंड रिवोल्यूशन क्या है, इसमें जो रोटेशन है यानी अर्थ स्पिन्स ऑन इस एक्सिस पे जो है वो स्पिन करता है, और रिजल्ट जो है 24 आवर्स डे और नाइट। रिवोल्यूशन क्या है कि इसमें जो है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, और इसमें जो टाइम है 365 जो है इतने डेज है, और रिजल्ट सीजनली जो है वो है इसमें। अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट वन लाइनर। रेड प्लैनेट मार्स है, यहाँ से आप एक बार रीड कर लेना। रेड प्लैनेट्स कौन सा है, मार्स है। अर्थ जो है क्या है, ट्विंस, अर्थ ट्विंस वीनस है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है, मून। नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ सन। एंड मॉर्निंग इवनिंग स्टार कौन सा है भाई, वीनस। मॉर्निंग इवनिंग स्टार की बात पूछी जाए, आप कहीं वो लगा दो, मून ना लगा दो, तो वीनस है। ब्लू प्लैनेट कौन सा, अर्थ। एंड प्लैनेट विद रिंग्स कौन सा है, सैटर्न है। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, एंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप यहाँ से कर लेना। अब कर लेते हैं भाई क्वेश्चन। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला अधिकांश एस्ट्रॉइड्स किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। देखो भाई ऊपर मैंने दिखाया था ना, स्पेशली जो है इमेज में आपको दिखा रखा है, ये स्पेशली इमेज में दिखा रखा है, यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स बेल्ट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो देख लो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पल्सर्स, ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं रैपिडली स्पाइनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स जो है वो होते हैं, ठीक है। देखो ये रैपिडली स्पाइनिंग जो हो रखे हैं, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए भाई इसमें क्या है, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक इट्स कंप्लीट फ्रॉम वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। एक रोटेशन जो है पृथ्वी अपनी दूरी पर तक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, 24 आवर 56 मिनट 4 सेकंड जो है इतना टाइम जो है लगाती है वो। उसके बाद जो मून की जो लाइट है, मून लाइट, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो कितना समय लेता है भाई, 1.3 सेकंड जो है इतना टाइम जो है वो लेता है ट्रेवल करने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली बताना है डू द सन रेज टेक्स टू रीच द अर्थ सरफेस, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट लगती है भाई। कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगते हैं। और इसमें देखिए क्या है, ये देखो भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं आएंगे। इसमें चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है, 27 डेज 7 आवर 43 मिनट 12 सेकेंड जो है इतना टाइम जो है ये लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो इनमें से विच प्लैनेट हैज टू स्मॉल सैटेलाइट कॉल्ड फोबोस एंड डिमोस, ठीक है। ये क्या है, मार्स जो है वो है, जिसके जो है 2 नेचुरल सैटेलाइट्स जो है ये मार्स के हैं। इनमें से कौन सा प्लैनेट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट, विनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, विनस एंड मरकरी, मरकरी इसमें गिवन नहीं है, तो ये जो है क्या है, नो नेचुरल सैटेलाइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, इनमें से जो है नो नेचुरल सैटेलाइट विनस, वही क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। विच प्लैनेट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ फ्रॉम एस्ट्रॉइड, जुपिटर। जुपिटर जो है ना इससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि क्या है ये ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्ट्स एंड जिसकी वजह से जो है ये वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
ये देखिए वाला, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्कवर्ड एज द लास्ट प्लेनेट इन 1930? प्लूटो। ठीक है, प्लूटो जो है में 1930 में खोजा गया अंतिम ग्रह कौन सा है? प्लूटो। उसके बाद द ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे? इनर प्लैनेट्स। ये मरकरी वीनस इनको तो क्या बोलेंगे? इनर प्लैनेट्स। एंड अगर आपसे जुपिटर वगैरह वो सारी चीजें होती तो वो कौन से होते हैं? आउटर वाले होते। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। इसमें फेमस थ्योरी बतानी है रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी। तो इस ये किसने दी थी? एडविन हबल ने। एडविन हबल जो है इसकी क्या है? वो है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसमें बताना है कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम द सन एनर्जी नहीं करता है, अल्टीमेटली नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? तो इसमें अगर हरियाणा एसएससी उसमें जो है क्या ऑप्शन माना है भाई? उसमें न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, वैसे जियो थर्मल भी क्या है? ये भी नहीं करता है। ठीक है, अल्टीमेटली नॉट अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम सन एनर्जी। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज नॉन एज द वाटरी प्लैनेट? अर्थ जो है वही है। उसके बाद लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, ये तो पता ही है। सोलर इलिप्स, ये क्या होता है भाई? सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब मून कम्स फ्रॉम अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है ना, तो आपका क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? क्योंकि इसमें मोर देन 71% जो है वो प्रेजेंट होता है, पानी से कवर होता है। ठीक है, तो इसलिए। नेक्स्ट, चलिए भाई, टोटल कितने हैं? 18 क्वेश्चन है। तो ये होता है कंसेप्ट कंप्लीट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और आपको अपडेट जो है व्हाट्सएप चैनल में लिंक में डाल दूंगी यूट्यूब पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो भाई करते हैं सेशन का एंड।